द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्याव्यान अपनी अगली मंजिल के लिए निकल गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। वो छोटा जानवर फिफ्थ एल्डर के चेहरे की मुस्कान अचानक जम गई। उसने तुरंत फायर रेड ओची से अपने सामने एक पावरफुल बैरियर बना लिया और स्याव्यान के अटैक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने स्याव्यान को बहुत कम आंका था। चाहे उसने कितनी भी प्रोटेक्शन की हो, स्याव्यान का अटैक अगले ही पल उसके सामने पहुंच गया। चमचमाती लपटों ने 7 विशाल फ्लेम रूलर्स का रूप ले लिया, फिर वो सीधे पूरे एरिया में विस्फोट कर गई। ओह, यहाँ तक कि लेट स्टेज टोस्टर डोजन होने के बावजूद फिफ्थ एल्डर ऐसी भयानक पावर को पूरी तरह सहन नहीं कर पाया। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। पीछे हटो। फिफ्थ एल्डर ने किसी तरह स्याव्यान का अटैक रोक लिया। हालांकि उसे गंभीर चोटें लगी थी, लेकिन वो जानलेवा नहीं थी। उसकी आंखें स्याव्यान पे टिक गई, मानो वो उसे जिंदा निकल जाना चाहता हो। फिर उसने भारी आवाज में आदेश दिया। आदेश मिलते ही फिफ्थ एल्डर कुए जाई के लोगों को लेकर तुरंत ब्रोकन सोल केव से पीछे हट गया। उनका पीछा मत कीजिए यंग मास्टर, यू रैन ने जल्दी से कहा। स्याव्यान की पावर वास्तव में प्रभावशाली थी। अगर अभी उसने वो भयानक कॉम्बैट स्ट्रेंथ ना दिखाई होती तो कुए जाई के लोग कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन सिर्फ स्याव्यान ही जानता था कि भले ही उसने एट्रीब्यूट एडवांटेज के कारण फिफ्थ एल्डर को दबा दिया हो, लेकिन फिर भी दोनों की रियल स्ट्रेंथ गैप अभी भी बहुत बड़ा था। तुम सब ठीक तो हो? कुए जाई के लोगों के जाने की पुष्टि करने के बाद स्याव्यान ने यू रैन और यूवी से पूछा। सच कहा जाए तो दोनों बहनें सचमुच अद्भुत थी। बड़ी बहन यू रैन का स्वभाव परिपक्व और आकर्षक था, जबकि यूवी कोमल और प्यारी थी। दोनों की सुंदरता अलग अलग प्रकार की थी। हम ठीक हैं, यूरैन मुस्कुराई। अब हमें जल्द से जल्द यू चैंग लौटना होगा। मेरे पास बहुत जरूरी चीजें हैं। उसने अर्थपूर्ण नजरों से स्याव्यान को देखते हुए कहा। सिस्टर, यूवी ने तुरंत कहा। यह भी ईस्ट कॉन्टिनेंट कंपटीशन में भाग लेने जा रहा है। यूरैन ने सिर हिलाया। स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन क्षतिग्रस्त है, लेकिन अब हमारे पास रिपेयर मटेरियल्स मौजूद हैं, इसलिए इसे जल्दी ही ठीक किया जा सकता है। यदि यंग मास्टर को आपत्ति ना हो तो हमारे साथ यू चैंग चलिए। चलो, स्याव्यान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इसके बाद वो बिना कुछ और बोले केव से बाहर चला गया और उनका इंतजार करने लगा। क्या तुम इस आदमी का बैकग्राउंड जानती हो? स्याव्यान के जाते ही यूरैन ने यूवी से पूछा। सिस्टर, ये बुरा इंसान नहीं है। इसने टेकन ये और बाकी लोगों को सीधे मार डाला, और अभी आपने खुद देखा कि इसने ये सैंग और फिफ्थ एल्डर को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यूवी ने समझाया। उस समय मैं डेकन ये के पीछा करने के कारण अपनी पावर भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। तभी मेरी मुलाकात इससे हुई। बातचीत के बाद इसने मेरी हेल्प करने का फैसला किया। मुझे लगता है कि इसका असली उद्देश्य सिर्फ स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करके डोंगजोउ पहुंचना है। आखिर यहाँ से डोंगजोउ तक ना पैदल पहुंचना पॉसिबल है और ना फ्लाइंग सोल बीस्ट से टाइम पे पहुंचा जा सकता है, यूवी बोली। यूरैन कुछ देर सोचती रही, फिर बोली। स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का क्षतिग्रस्त होना शायद कोई दुर्घटना नहीं है। हमें सावधान रहना होगा। यूवी की सुंदर आंखें चमक उठी। सिस्टर, आपका मतलब है? मेरे पास अभी पक्के सबूत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुए जाई से जुड़ा हुआ है, यूरैन ने गंभीर आवाज में कहा। इसके बाद सबने आराम किया और ब्रोकन सोल केव से बाहर निकल पड़े। ब्रदर स्याव्यान, आज की बात के लिए धन्यवाद। बाहर निकलते ही यू फैंग ने आगे बढ़ के स्याव्यान को धन्यवाद दिया। वह पुरुष था, इसलिए यू फैमिली सिस्टर्स की तरह भावुक नहीं था, लेकिन वह जानता था अगर स्याव्यान टाइम पे ना आता तो आज यू सेक्ट के सभी लोग खत्म हो चुके होते। कोई बात नहीं, स्याव्यान मुस्कुराया। बस स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन जल्दी ठीक हो जाए। तुम भी ना? यूरैन ने यूवी को घूरा। स्पष्ट था स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की जानकारी सेक्ट का महत्वपूर्ण रहस्य थी, लेकिन यूवी ने लगभग सब कुछ स्याव्यान को बता दिया था। बिग सिस्टर फिर से डांटना शुरू हो गई। यूवी ने हंसते हुए बात टाल दी। चलो, एक दिन और यात्रा करेंगे तो ये चैंग पहुंच जाएंगे। उसके बाद टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की मरम्मत करेंगे और फिर कुए जाई से हिसाब बराबर करेंगे, यूरैन ने दृढ़ आवाज में कहा। इसके बाद पूरा ग्रुप ये चैंग की ओर बढ़ गया। दूसरी ओर फिफ्थ एल्डर और ये चैंग सीक्रेट पासेस के माध्यम से पहले ही ये चैंग लौट चुके थे। कुए जाई के बैकयार्ड में एक मिडिल एज्ड मैन लोटस पॉन्ड के किनारे बने पैविलियन में बैठा स्क्रॉल पढ़ रहा था। जाई मास्टर, फिफ्थ एल्डर और थर्ड यंग मास्टर लौट आए हैं, एक गार्ड ने सम्मान पूर्वक कहा। ओह, उस व्यक्ति ने स्क्रॉल बंद कर दिया। वो अभी कहाँ है? लिविंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। अगले पल वो आदमी गायब हो गया। जब वो दोबारा दिखाई दिया तो सीधे लिविंग रूम में था। यही था ये कुए जाई का मास्टर और लेट स्टेज 3 स्टार डोजियन एक्सपर्ट।
सेंगर, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? ये कू ने पहली नजर में ही ये सेंग की स्थिति पहचान ली। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। जाई मास्टर, आपको थर्ड यंग मास्टर के लिए न्याय करना होगा। फिफ्थ एल्डर तुरंत शिकायत करने लगा। क्या हुआ? ये कू ने पूछा। फिफ्थ एल्डर ने पूरी घटना विस्तार से बताई। कैसे वो यू सेक्ट के लोगों को रोकने वाले थे, कैसे स्याबियन अचानक प्रकट हुआ, कैसे उसने डेकन ये को मार डाला और कैसे उसके सोल अटैक ने ये सेंग को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सेंगर, ये कू की आंखों में दर्द उभर आया। वो ये सेंग को अपना उत्तराधिकारी मानता था। सोल फाउंडेशन डैमेज कोई मामूली बात नहीं थी। यदि सोल रूट घायल हो जाए तो फ्यूचर में स्ट्रेंथ बढ़ाना बेहद कठिन हो जाता था। फादर, आपको मेरा बदला लेना होगा। वो हरामी जब मेरे हाथ लगेगा तो मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि वो मरने की भीख मांगेगा। ये सेंग ने दांत पीसते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए न्याय अवश्य करूंगा। ये कू ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन उसके मन में पहले से ही यू सेक्ट पे अटैक करने की योजना बन रही थी। कुछ देर बाद एक गार्ड फिर दौड़ता हुआ आया। जाई मास्टर, यू सेक्ट का ग्रुप शहर के पास पहुंच चुका है। वो कल तक ये चैंग पहुंच जाएंगे। उनके साथ एक युवा भी है जिसके पीछे एक हैवी रूलर बना हुआ है। ओह, ये कुछ जोर से हंस पड़ा। सचमुच लोहे के जूते घिस गए, लेकिन शिकार खुद सामने आ गया। कल आराम करो। सेंगर, तुम मेरे साथ सीधे यू सेक्ट चलोगे। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यू सेक्ट एक अजनबी लड़के के लिए हमारे कुए जाई को नाराज करने की हिम्मत करता है। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। उधर यू सेक्ट में एक सुंदर महिला रो रही थी। सब तुम्हारी गलती है। तुमने रैन रैन और वी का ठीक से ध्यान नहीं रखा। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो थी मैडम युआन, यूवी और यूरेनियन की माँ। ओह, यू तियान यू ने बेबस होकर सांस छोड़ी। मैंने यू फेंग को गुप्त रूप से उनकी रक्षा के लिए भेजा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि दोनों लड़कियां चुपके से बाहर निकल जाएंगी। जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यू तियान यू भी ऐसा आया था। उसकी दोनों बेटियां स्वभाव से काइंड थी, ऊपर से उनकी सुंदरता असाधारण थी। अगर वो किसी दुष्ट व्यक्ति के हाथ लग जाती तो परिणाम अकल्पनीय होते। तभी एक गार्ड हॉल में घुसा। सेक्ट मास्टर, फ्रंटलाइन से खबर आई है। यू तियान यू तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया। क्या खबर है? दोनों मिस सुरक्षित लौट रही हैं और वो रिपेयर मटेरियल्स भी साथ ला रही हैं। रास्ते में कुए झाई ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन एक युवा व्यक्ति ने उनकी सहायता की, वरना परिणाम बहुत भयानक हो सकते थे। युवा व्यक्ति? यू तियान यू हल्का सा चौंका, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके मन में दूसरी बात चल रही थी। लगता है यू सेक्ट के भीतर कोई समस्या है। उसकी आंखें ठंडी हो गई। रिपेयर मटेरियल्स की जानकारी सेक्ट सीक्रेट थी, फिर भी कुए झाई को सब कुछ पहले से पता था। इसका मतलब साफ था, यू सेक्ट के भीतर कोई ट्रेटर मौजूद था। मेरा आदेश जारी करो। पूरे सेक्ट में खबर फैला दो कि यू फैमिली सिस्टर्स बाहर गई थी और दुर्भाग्यवश मारी गई। यू तियान यू ने कहा। क्या? मैडम युआन क्रोधित हो उठी। कोई पिता अपनी बेटियों को मरा हुआ कैसे घोषित कर सकता है? स्त्रियों की भावुकता। यू तियान यू ने सिर हिलाया। इन मामलों को मैं संभाल लूंगा। इतना कह के वो गायब हो गया और सचमुच उसी शाम यू सेक्ट का गद्दार सामने आ गया। हॉल के भीतर एक बूढ़ा आदमी ब्लू डोची की जंजीरों में बंधा हुआ था। सिक्स्थ एल्डर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गद्दार तुम हो गए। यू तियान यू ने ठंडी आवाज में बोला। अब जब सब कुछ खुल चुका है तो कहने के लिए कुछ नहीं बचा। मारना है तो मार दो, सिक्स्थ एल्डर बोला। लेकिन तभी यू तियान यू उसकी ओर बढ़ा। उसकी हथेली चेहरे तक पहुंची। अचानक उसने उस बूढ़े के चेहरे से ह्यूमन स्किन मास्क उतार दिया। सभी शॉक्ड रह गए क्योंकि उसके नीचे कोई और व्यक्ति था, जैसा मैंने सोचा था। थर्ड एल्डर ऑफ कुए झाई, ये युआन चिंग। यू तियान यू की आंखें चमक उठी। ये व्यक्ति वास्तव में यू सेक्ट का सिक्स्थ एल्डर नहीं था, बल्कि कुए झाई का थर्ड एल्डर। ये युआन चिंग था, एक रियल 3 स्टार डोजन एक्सपर्ट। यू तियान यू, तुम मरोगे। ये युआन चिंग गर्जा। इसे ले जाओ, कड़ी निगरानी रखो। यदि वो भाग गया तो तुम सब अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। यू तियान यू ने आदेश दिया। एक दिन बाद साइबन और बाकी लोग आखिरकार ये चैंग पहुंच गए। आखिरकार वापस आ गए। यूवी ने सिटी के विशाल द्वार को देखते हुए राहत की सांस ली। अगर इस बार कुछ हो जाता तो फादर सचमुच गुस्से से पागल हो जाते। तुम भी ना? यूरेन ने उसके माथे पे हल्की चपत लगाई। चलो सिस्टर। यू भी हंस दी। फिर तीनों यू सेक्ट की ओर बढ़ गए। कुछ देर बाद वो यू सेक्ट मैंसन के सामने पहुंच गए। श्याव्यान, हम पहुंच गए। यू भी उत्साह से बोली। मास्टर श्याव्यान, कृपया अंदर आइए, यूरेन बोली। जैसे ही वो अंदर पहुंचे गार्ड तुरंत झुक गए।
ग्रीटिंग्स एल्डर मिस, ग्रीटिंग्स सेकंड मिस, फादर कहाँ है? यूबी ने पूछा। सेक्ट मास्टर ने आदेश दिया है कि दोनों मिस लौटते ही हॉल में उपस्थित हों, गार्ड बोला। ओ नहीं, फादर को हमारे चुपके से बाहर जाने की बात पता चल गई। इस बार तो सजा तय है। यूबी का चेहरा उतर गया। यदि डांट पड़े तो कह देना ये सब मेरा आइडिया था, कम से कम तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। वो यूरेन से बोली। तुम्हें वापस आने की याद तो आ ही गई। अचानक एक गूंजती हुई गर्जना मैंसन के भीतर से आई और सीधे सियावियन पे आ गिरी। एक भयानक ओरा ने उसे घेर लिया। डैम! सियावियन का चेहरा बदल गया क्योंकि ये प्रेशर पूरी तरह उसी को एम कर रहा था। ये ओरा शायद जेड लीगेसी से भी ज्यादा पावरफुल है। सियावियन ने दांत भींच लिए। वो पूरी ताकत से इस प्रेशर का विरोध कर रहा था। फादर, हम तो बस, यूबी डरते हुए बोली। अंदर आओ। गर्जना फिर गूंजी। चिंता मत करो, यूरेन ने कहा। फादर सिर्फ बाहर से गुस्सा दिखाते हैं, असल में वो हमें सजा नहीं देंगे। दोनों बहनें अंदर चली गई और हॉल के भीतर बैठे यू तियान्यू की आंखों में आश्चर्य चमक उठा। दिलचस्प, ये हैवी रूलर उठाए लड़का मेरे 3 स्टार डोवजियन लेट स्टेज प्रेशर को झेल गया। उसकी आंखों में गहरी रुचि उभर आई। साफ था, सियावियन ने पहले ही मुलाकात में यू तियान्यू का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। तुम दोनों को अभी घर वापस आने की याद आई है? जैसे यूबी और यूरेन हॉल में दाखिल हुई, उनका स्वागत यू तियान्यू की गंभीर डांट से हुआ। डैडी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। यूबी ने होठ फुला लिए। फिर वो जल्दी से यू तियान्यू के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ के मारने लगी, बिल्कुल एक शरारती बच्ची की तरह। तुम दोनों इतनी लापरवाही से बाहर भाग गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब देता? यू तियान्यू ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन हम तो सुरक्षित वापस आ गए ना, यूबी ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। फादर, ये रिपेयर मटेरियल्स हैं। यूरेन ने आगे बढ़ के अपनी छाती से एक बेहद सुंदर स्टोरेज रिंग निकाली। उसके भीतर स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की मरम्मत के लिए आवश्यक सभी मटेरियल्स मौजूद थे। तुम दोनों ने मेहनत की है। यू तियान्यू ने रिंग लेकर सावधानी से रख ली। फिर बोला, अब जाके आराम करो, मुझे इस लिटिल फ्रेंड से कुछ बातें करनी है। ठीक है, यूबी ने सिर हिलाया, लेकिन जाते जाते वो अचानक मुड़ी। डैडी, सियावियन ने हमारी 2 बार जान बचाई है, उसे परेशान मत करना। इतना कह के वो भाग गई। ये लड़की, यू तियान्यू अचानक मुस्कुरा उठा। सियावियन भी हंस पड़ा। सीनियर सचमुच भाग्यशाली हैं। आपकी दोनों बेटियां बहुत अच्छी हैं। ठीक है, इतनी औपचारिक बातें मत करो। यू तियान्यू ने हाथ हिलाया। फिर उसकी आंखें सियावियन पे टिक गई। लेकिन तुम्हारे भीतर काफी रहस्य छिपे हुए हैं, उसने अर्थपूर्ण आवाज में कहा। सियावियन का दिल तुरंत सतर्क हो गया। क्या इस बूढ़े ने उसकी बॉडी की होली फ्लेम या अन्य रहस्यों को पहचान लिया था? क्या वो लालच में आके अटैक करने वाला था? एक पल में सियावियन की बॉडी का ओरा बदल गया। यदि यू तियान्यू ने कोई भी गलत हरकत की तो वो तुरंत एक्शन लेने को तैयार था। हालांकि लेट स्टेज 3 स्टार डोवजियन उसके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वो बिना लड़े हार मानने वालों में से नहीं था। यू तियान्यू अचानक हंस पड़ा। इतनी टेंशन मत लो, मेरा तुम्हारे खिलाफ कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ जिज्ञासु हूँ। तुम्हारी पावर असाधारण है। मुझे लगता है कि इस बार इस कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन में तुम एक डार्क हॉर्स साबित हो सकते हो। वैसे मेरी दोनों बेटियां भी कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाली हैं। उस समय एक दूसरे का ध्यान रखना। एक दूसरे का ध्यान रखना? सियावियन के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। यूरेन की बात अलग थी। वो समझदार और पावरफुल थी, लेकिन यूबी, उसे तो शायद किसी और के ध्यान की ज्यादा जरूरत थी। इस बार के लिए धन्यवाद, यू तियान्यू गंभीर होकर बोला। अगर तुम ना होते तो 5th एल्डर और ये सैंग से निपटना आसान नहीं था। ये सुनकर सियावियन ने सिर हिला दिया। ये सैंग को मेरे सोल अटैक से गंभीर चोट लगी है। उसकी फाउंडेशन तक प्रभावित हुई है। मुझे लगता है कि ये झाई इतनी आसानी से ये बात नहीं भूलेगा। लिटिल फ्रेंड सियावियन, चिंता मत करो। यू तियान्यू की आंखें ठंडी हो गई। तुम मेरी बेटियों के लाइफ सेवर हो, इसलिए यू सेक्ट में तुम्हारा स्थान एक स्पेशल गेस्ट के जैसा है। यदि कोई झाई तुम्हारे कारण परेशानी पैदा करता है तो सबसे पहले मैं, यू तियान्यू, इसका विरोध करूंगा। उसकी आवाज दृढ़ थी। तो मैं पहले ही सीनियर का धन्यवाद देता हूँ, सियावियन ने हाथ जोड़कर कहा। कोई बात नहीं, वैसे भी स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की मरम्मत में अभी कुछ टाइम लगेगा। तब तक तुम यू सेक्ट में रह सकते हो। यदि किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहना। हमारी पावर कोई झाई से कम नहीं है। सुरक्षा की चिंता मत करो, यू तियान्यू बोला। तो फिर मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, सियावियन ने मुस्कुरा के कहा। लेकिन तभी सेक्ट मास्टर, बुरी खबर है। एक गार्ड घबराया हुआ हॉल में घुस आया। यू तियान्यू की आंखें सिकुड़ गई। इतनी घबराहट कैसी? क्या हुआ? गार्ड ने जल्दी से कहा।
कुये जाई का मास्टर ये कू और थर्ड यंग मास्टर ये सेंग हमारे मैंशन के बाहर पहुंच चुके हैं। वो मांग कर रहे हैं कि हम उस व्यक्ति को सौंप दे जिसने ये सेंग को घायल किया है, वरना गार्ड रुक गया। वरना क्या? ये तियान्यू ने पूछा। वरना वो यू सेक्ट को कुचल देने की बात कर रहे हैं। ये यू कू दिन में दिन और ज्यादा घमंडी होता जा रहा है। यू तियान्यू खड़ा हो गया। चलो देखते हैं वो क्या कर सकता है। सियावियान भी पीछे पीछे चल पड़ा। यू सेक्ट मैंशन के बाहर ये कू और ये सेंग पहले से खड़े हुए थे। उनके साथ कुये जाई के कई एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे। आसपास बड़ी संख्या में लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। देखो वो ये कू है और उसके बगल में ये सेंग। उसका ओरा कितना कमजोर हो गया है, लगता है उसके फाउंडेशन का नुकसान पहुंचा है। ये सेंग पूरे दिन लड़कियों के पीछे भागता था। आज पहली बार किसी ने उसे सबक सिखाया है। भीड़ में लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। चुप रहो, अगर ये कू ने सुन लिया तो मर जाओगे। कुछ लोग तुरंत डर गए। ये सेंग का चेहरा बेहद बदसूरत था। उसकी आंखों में घृणा और क्रोध भरा हुआ था। सियावियान, जब तू मेरे हाथ लगेगा तो मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तू मरने की भीख मांगेगा। वो मनीमन गुर्राया। तभी यू तियान्यू और सियावियान बाहर आ गए। अरे आज को ये झाई के मास्टर को हमारे दरवाजे तक कौन सी हवा ले आई? यू तियान्यू ने हंसते हुए कहा। यू तियान्यू, तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है? ये कू तुरंत भड़क गया। फिर यू तियान्यू ने जानबूझ के ये सेंग की ओर देखा। अरे ये तो नेफ्यू ये सेंग है। इसका ऑरा इतना कमजोर क्यों हो गया? क्या हुआ ऐसे? ये कू की मुट्ठियां कस गई। उसकी नसें तक उभर आई। यू तियान्यू, मैं तुम्हारे साथ बकवास करने नहीं आया। उसने सियावियान की ओर उंगली उठाई। यही वो व्यक्ति है जिसने मेरे बेटे को घायल किया। इसे मेरे हवाले कर दो और ये मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये कू की आंखों में किलिंग इंटेंट भर गया। वो सियावियान को जिंदा निकल जाना चाहता था। ओह, यू तियान्यू ने आश्चर्य का नाटक किया। तुम इसकी बात कर रहे हो? ये तो हमारे यू सेक्ट द्वारा हाल ही में भर्ती किया गया चीफ अल्केमिस्ट है। हमने गुप्त रूप से इसे लेने के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन रास्ते में कुछ बदमाशों ने अटैक कर दिया। दुर्भाग्य से वो बदमाश इस अल्केमिस्ट की ताकत को समझ नहीं पाए और परिणाम स्वरूप बुरी तरह घायल हो गए। यू तियान्यू ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। फिर उसने सियावियान की ओर देखा। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर सियावियान? सियावियान लगभग हंसी रोक नहीं पाया। ये ओल्ड फोक्स सचमुच कमाल का था। वो तुरंत बोला, सेक्ट मास्टर यू बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो केवल यू सेक्ट के इनविटेशन पे आया था, लेकिन रास्ते में कुछ बदमाशों ने घेर लिया। अनजाने में मेरी सोल पावर थोड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई और उन बदमाशों में से एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वैसे उसकी हालत अब कैसी है? सियावियान ने जानबूझ के गंभीर चेहरा बना के पूछा। तुम दोनों? ये को क्रोध से कांप उठा। यू तियान्यू, तुम हद से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। उसने दहाड़ लगाई, लेकिन सियावियान यही नहीं रुका। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे ये बड़ा संयोग है। जिस बदमाश ने हम पे अटैक किया था उसका चेहरा भी इस यंग मास्टर से बिल्कुल मिलता था। इतना सुनते ही आसपास की भीड़ हंसी रोकने लगी। फादर, ये सेंग का चेहरा शर्म और क्रोध से लाल हो गया। बस, ये कू ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखें सियावियान और यू तियान्यू पे टिकी हुई थी। आज की बात यहीं पे खत्म नहीं हुई है, इंतजार करो। चलो, इतना कह के वो मुड़ा और कुये जाई के लोगों को लेकर चला गया। उनके जाते ही सियावियान मुस्कुरा उठा। ये यू तियान्यू वास्तव में एक छिपा हुआ ओल्ड फोक्स है, लेकिन उसका स्वभाव मुझे पसंद आया। उसने मन ही मन सोचा। स्पष्ट था कि अभी अभी हुई जुबानी लड़ाई में ये कू को बुरी तरह अपमानित होना पड़ा था। फादर, क्या हम इस बात को यहीं नहीं छोड़ सकते? यू जोंग मैंशन से बाहर निकलते हुए ये सेंग के मन में जितना अधिक वो घटना घूम रही थी, उतना ही उसका क्रोध बढ़ता जा रहा था। ये मामला इतना सिंपल नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इसे लंबे समय की योजना के साथ संभालना होगा। ये कू ने सिर हिलाते हुए कहा। कुछ समय पहले ही सियावियान से मुलाकात ने उसे सावधान कर दिया था। सियावियान से अनजाने में निकलने वाली सोल पावर इतने पावरफुल थी कि ये कू ने अपनी लाइफ में जितने भी सोल कल्टीवेटर्स देखे थे, उनमें शायद ही किसी की सोल पावर इतनी भयानक रही हो। सोल पावर ऐसी पावर थी जिससे बचाव करना बेहद कठिन था। यहाँ तक कि 3 स्टार डोवजन होने के बावजूद ये कू भी सोल कल्टीवेटर से बेहद सतर्क रहता था। आखिर यदि सोल घायल हो जाए तो उसका परिणाम अत्यंत गंभीर होता है। इसलिए पर्याप्त आत्मविश्वास के बिना वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अकेला नहीं था, वो पूरे कुये जाई का लीडर था। यदि वो मारा गया तो पूरा कुये जाई भी ढह जाएगा। लेकिन ये सेंग अभी भी असंतुष्ट था।
जल्दबाजी मत करो, स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की मरम्मत पूरी होने दो। उसके बाद जब हम डोंगजोउ पहुंचेंगे तब उन्हें खत्म करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय और साधन होंगे। अभी उन्हें थोड़ी देर और खुश होने दो। और वैसे भी जब वो स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की मरम्मत के लिए उसके अंदर प्रवेश करेंगे वही असली निर्णायक युद्ध होगा, ये कू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। जब यू तियानयू और सियावियन वहां प्रकट हुए थे तभी ये कू ने महसूस कर लिया था कि यू तियानयू का ऑरा पहले से कहीं अधिक पावरफुल हो चुका था। वो और यू तियानयू दोनों ही ये चैंग के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स थे, लेट 3 स्टार डोजियान। यदि यू तियानयू उससे भी आगे बढ़ गया हो तो उम्मीद है कि मेरा अनुमान गलत हो, अन्यथा यदि वो बूढ़ा यू तियानयू वास्तव में ब्रेकथ्रू कर गया तो सबसे पहले निशाना हमारा कुये झाई बनेगा। आज वापस जाके मुझे उस फोर्स के लोगों से संपर्क करना होगा। उनके रिपेयर मटेरियल्स भी पहुंच चुके हैं, लगता है समय अब ज्यादा नहीं बचा है। ये बोल के ये कू अपने मेंशन की ओर लौट गया। सीनियर, अभी जो आपने मेरी मदद की उसके लिए धन्यवाद, सियावियन ने ग्रेटिट्यूड से कहा। आखिर ये कू एक रियल 3 स्टार डोजियन था। यदि यू तियानयू का समर्थन न होता तो वर्तमान सियावियन के लिए उससे मुकाबला करना बेहद कठिन था। ओह, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हमारा यू जोंग और कुये झाई जन्मजात दुश्मन है, उन्हें परेशान होता देखना अपने आप में एक सुखद बात है। यू तियानयू हंस पड़ा। फिर उसने सियावियन को ध्यान से देखते हुए कहा, लिटिल फ्रेंड, मुझे लगता है कि तुम्हारी सोल पावर काफी हाई लेवल की है और अभी अल्केमिस्ट गिल्ड में जो हुआ उससे भी ये बात स्पष्ट हो गई। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी सोल पावर वास्तव में किस लेवल तक पहुंची है। जिस तरह सियावियन ने केवल सोल पावर के एक अटैक से ये सैंग को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, उससे यू तियानयू समझ चुका था कि सियावियन की सोल पावर साधारण नहीं थी। सच कहूँ तो सेक्ट मास्टर यू, मैं वास्तव में एक अल्केमिस्ट ही हूँ, लेकिन चीफ अल्केमिस्ट बनने में मेरी कोई भी रुचि नहीं है। मैं स्वभाव से स्वतंत्र हूँ और बंधनों को पसंद नहीं करता। सियावियन मुस्कुराया। गोल्डन स्केल्स कभी तालाब में नहीं रहती, ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति को बहाना भी उचित नहीं, यू तियानयू ने अफसोस भरी आवाज में कहा। लेकिन सेक्ट मास्टर यू अचानक मेरे सोल पावर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सियावियन ने पूछा। यू तियानयू आगे बढ़ते हुए बोला, क्योंकि हमें स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की मरम्मत के लिए एक ऐसे एक्सपर्ट की आवश्यकता है जो सोल पावर में एक्सपर्ट हो। यह सुनते ही सियावियन ने उसकी आंखों में झलकती चिंता देख ली। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफी बूस्ट मिला है इस चैनल को और मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको भी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।